أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. पाकिस्तान जिस फ़ख्र के मकाम पे खड़ा हुआ है उस फ़ख्र का आगाज़ जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। ही वॉज ए वेरी विजनरी लीडर सर। और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जो हमारी मिज़ाइल प्रोग्राम था उसको शुरू किया और वो मिज़ाइल जो है उसका उनका शुरू किया प्रोग्राम उसने हिंदुस्तान को धूल चटा दिए सर। और आप जो अखबार ने जो लीड दी थी उसको भी पाकिस्तान आर्मी ने होर्डिंग लगाई हैं पूरे लाहौर के। ये हमारी होर्डिंग लगी, ये तस्वीरें लगी हुई हैं सारी की सारी। और नवाब की शासुर्खी जो है वो लाहौर में होर्डिंग बोर्ड की इसको पिक किया है। जो हमने लिखा ना कि वो मार का हक की फतह कौम को मुबारक हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान को भूल चुका। ये तमाम मैं खुद रात को गया। आपने जबरदस्त ये जो जुमला है इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब नहीं है। जी तो सर हमारे नेशन जो है टूरिस्ट इन वॉर ग्लोरियस इन पीस, ये उस दिन का है संडे का जब मजा 11 मई का संजू साहब ये सही जो वतन से मोहब्बत करने वाले की बात हो सकती है वो यही हो सकती है। पाकिस्तान की जो नजरियाती सरहदें हैं उनका मुआफ़ ये नवाब और ये किरदार कायद आज़म ने सब जब इसका इजरा हुआ था तो कायद आज़म ने उनको किया कि आपने तो आगे हमें फेस करना पड़नी है जो सख्तियाँ हिंदू तासब जो है उसके मुकाबले के लिए उन्होंने हिदायत की थी कि आप अखबार निकालें उम्मीद देना और नजरियाती जो एक बुनियाद थी उस वक्त से ही ये इसका पूरा इंतजाम हुई। इसमें भी हमने जो बुनियानुल मखसूस वाला जो था वो 13 मई को फिर हमने किया। न्यू नॉर्मल जो है इस वक्त आ चुका है बड़े सगीर के अंदर, बल्कि वर्ल्ड के अंदर अभी न्यू नॉर्मल है। सुप्रीम कमांडर हमें सर जो हमारे जरदारी साहब हैं उनकी मौजूदगी ने और उन्होंने मुसल्लह अफवाज के साथ जो यकजहती का जो मुजाहरा किया है हमारे लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, क़ुव्वत की बात है, मजबूती की बात है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम जो है वो एक सफ़ा के ऊपर जब हम कहते हैं वन पेज के कोई रखना नहीं है बीच में, सिवाय चंद लोगों के उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी पूरी कौम। और इसके लिए हमें किसी को प्रॉब्लम है ना हमें किसी को जाके रिक्वेस्ट करना पड़ी कि आप मुजाहरे करें, ना किसी को जाके कहना पड़े कि आप मिठाई बांटें। लोगों ने खुद ब खुद निकले और वैसे चले पूरा सामने हिस्सा डाल लेते साहब जी जो है ना अपना कोई ना कोई हिस्सा बिल्कुल डाल लेने इसमें थोड़ा सा अगर मुझे इजाजत करना चाहूँगा थोड़ा सा लॉयल और पीपल्स पार्टी की जो तारीख है जी बिल्कुल आपस की प्लीज। मैं चूँकि मुझे 44 ईयर्स हो गए इस तारीख तो बहुत से मामला का मैं नहीं शायद जब भुट्टो साहब ने अयूब खान की कविता से इस्तीफा देकर सियासत पे आए थे ना 1967 में, पहला जलसा जो था भुट्टो साहब का लाहौर में वो YMCA हॉल जो है ना वो मजीद निज़ामी साहब ने मैंने उस वक्त इतनी सख्तियाँ थी, इतना वहाँ उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुकूमत ने, बहुत मुश्किल थी वहाँ तक पहुँचने में। तो इन्होंने मजीद निज़ामी साहब ने बैग से सीढ़ियाँ लगा कर भुट्टो साहब को अंदर लेकर आए। ये यानी कि आप देखिए आगाज़ जो है ना भुट्टो साहब की सियासत का आगाज़ इस उसके बाद आप देख लीजिए बाद में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत आई तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब अपनी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आई थी ना 86 में, तो
नुआइवत का उन्होंने विजिट किया, 87 में विजिट किया था नुआइवत नजीर निजामी साहब से, नुआइवत के स्टाफ से। मैं चूँकि बीट रिपोर्टर था उस वक्त, MRD को कवर किया करता था, तो ये सारी मेरी आंखों के सामने की बात। उसके बाद जब इनकी हुकूमत टॉपल हुई ये 96 में 87, तो उस दिन जो है ना जरदारी साहब गवर्नर हाउस में थे जब ये टॉपल हुआ। तो उससे पहले जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब ने निजामी साहब के घर खाना खाया, यानी कि चंद घंटे पहले, अच्छा, टॉपल होने से चंद घंटे पहले। जब वहां से वो अरेस्ट हुए गवर्नर हाउस, वहीं से उन्होंने निजामी साहब को फोन किया कि ये देख लीजिए आपका खाना खाया और ये हमें उसी वक्त निजामी साहब ने कहा था कि आप मर्दी हो रहे हैं। ये टाइटल उस वक्त जरदारी साहब। और जाहिर एक आप समझे एक पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और सियासत को, जमहूरियत को प्रमोट करने के लिए जो किरदार है नुआइवत का, पीपल्स पार्टी का, उसी तनासब से उन्होंने साथ दिया था। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है और अल्लाह के करम से हमारी तवक्को भी है, दुआ भी है हमारी। अब आज आप बरसर इक़्तिदार है, पहले भी बरसर इक़्तिदार है। नुआइवत जो है ना, ये एक नज़रियाती सरहदों का जो ज़ामन है, इसके साथ कौम तो वाबस्ता है, अगर हुक्मरान भी जो है ना इसके साथ उसी जज्बे के तहत वाबस्ता हो, इसको, इस इदारे को प्रमोट करे। ये एक इदारा जो है, ये दर हकीकत पाकिस्तानियत जो है ना उसको उभारने वाला है, इसमें कोई शक। सर करारदाद पाकिस्तान से लेके आज तक हम इकट्ठे हैं पाकिस्तान में, नवाब 40 मार्च से और आज तक। ये बहुत बड़ी एजाज की बात है हमारी। तो इसमें अगर इदारे की राह में कोई रुकावटें हायल होती हैं तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर नहीं है वो किसी तरह मुनासिब, हाँ, पूरी कौम के लिए मुनासिब नहीं है। और पीपल्स पार्टी तो जो रुकावटें होती हैं मुझे बताया करें, मैं आपके साथ हूं। वेरी काइंड। रुकावटों में मैं बिल्कुल वो ये रजिस्टर इंशाल्लाह। ये वाली ये जो आप पता है, भी कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? इस पे देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कौम ने वो जज्बा दिखाया जिस जज्बे की ज़रूरत थी। और बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि पूरी कौम जो है इकट्ठी हुई और वो खड़े हुए इस पे। ये बड़ी अजीम कौम है, इसको सिर्फ ज़रूरत है कि इसका लीडर जो है वो तकड़ा हो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो दलेर हो। तो इस दफ़ा कौम ने महसूस किया। तो आप देखें कि अगर इनको आवाज़ दी जाती तो ये 25 करोड़ में से 23 करोड़ जो है वो डंडा असले लेके सरहदों पे जा रहे। देखें अभी नूर खान एयरबेस पे मैंने देखा वहाँ मिसाइल गिरा तो 500 बंदा बाहर इकट्ठा हो और उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। मैं उस दिन पिंडी में था, उससे पहले ड्रोन गिरा पिंडी में, वो ढोल लेके बाहर निकला। तो ये कौम मरने से तो बिल्कुल नहीं डरती, सिर्फ इसको लीडरशिप ऐसी चाहिए कि जो अल्लाह पे ईमान रखने वाली हो, दलेर हो, खड़ा होने वाली हो। तो पूरा कौम पीछे खड़ा होती है। कौम को स्पेशली मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी फोर्सेस को, फिर आर्मी चीफ को बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सही मुसलमान होने का सबूत दिया और अल्लाह पे ईमान पक्का रख के अल्लाह की मदद के साथ खड़े हुए। अपनी पूरी हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब को कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में जितना मीडिया है, अपना मीडिया तो है ही है, इंटरनेशनल मीडिया को अगर किसी ने फेस किया और कोई लीडर उभर के सामने आया तो वो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। अभी मैडम ने मुझे फ़ोन पे वो मुबारक दी कि मैं चेयरमैन की आपको मुबारक देती हूँ कि चेयरमैन ने, उनकी अंग्रेज़ी ने आधा काम कर दिया पूरी दुनिया पे उसमें। तो अपनी एयरफोर्स जिन्होंने हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद किया, वसाइल न होने के बावजूद भी 65 से लेके आज 2025 तक जब भी इम्तिहान आया, एयरफोर्स उससे आउट ऑफ द वे जाके वो निकले। 2019 का जो कारनामा था वो भी उन्होंने सारा। तो गर्ज ये है कि ये जो जंग थी ये मेरी ज़ाती ख्याल में अल्लाह का इनाम था और इस जंग से पाकिस्तान के इज़्ज़त और वक़ार में बहुत इजाफा हुआ है। आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा। अब इसके बाद इकॉनमी के लिहाज से आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, आपके दोस्त ममालिक जो है उनका एतमाद बढ़ेगा, वो वापस आएंगे। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमारे मुस्लिम ममालिक जो है उनका रुख ज़्यादा इंडिया की तरफ होना शुरू
क्योंकि कमज़ोर के साथ कोई नहीं होता, हमेशा तकड़े के साथ होते हैं। अब अल्लाह के फजल करम से वो सारे वापस आएंगे। और इस जंग में आप देखें तो दुनिया ने इंडिया की बात नहीं मानी। सही। वरना इससे पहले ये होता था कि वो झूठ का लिबादा उड़ते थे और झूठ के सहारे से पूरी दुनिया को अपने साथ लगाते थे, हमें प्रेशराइज करते थे। इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की बात मानी कि पाकिस्तान से ज्यादती हुई, और फिर जिस तरह हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया, वो धूल चटाई जो आपकी अपना लीड है असल में बनती यही है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि ये अल्लाह ने हमें बहुत। अच्छा सर, इसमें आप बस एक दो सवाल होंगे, फिर एक दो और भी करेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ छुट्टी, मैंने आपने रोजा रखा है इसलिए। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब वो क्या है, सऊदीया गया, फिर कतर भी गया। अगर कश्मीर के मसले पे डोनाल्ड ट्रंप कोई तस्वीर करवा देता है और दबाव आ जाता है पाकिस्तान पे कि जी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर, और हमारे जो अरब ममालिक है उनका भी दबाव आ जाता है, वो तस्लीम कर लेते हैं, फिर हम कहाँ पे खड़े? देखिए, इसराइल पे तो हमारे कैद जो है, कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह जो है वो बता के हमें गए हैं। तो इसराइल को तस्लीम करना तो इस कौम के लिए जो है वो तकरीबन नामुमकिन, कोई बात हरफ आखिर नहीं होती कौमों की ज़िंदगी में, और सियासी तौर पे और बहुत सारे हालात वाक़यात होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम उसको किसी तरह भी जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर जो है वो आप समझें कि हमारी शहर है और शहर को हम छोड़ नहीं सकते। कश्मीर का मसला अगर हल हो जाए तो आप समझें कि पाकिस्तान के मसाइल 99% मसाइल हल हो जाए। सही बात। हमारा सारा प्रॉब्लम जो है वो कश्मीर का झगड़ा ही है, और इस जंग के बाद दोबारा से दुनिया ने उसको झगड़ा तस्लीम किया। ट्रंप ने दूसरी तीसरी दफ़ा कश्मीर का जिक्र किया, वरना वो हमेशा गोल कर जाते थे। अमेरिकन जो है वो इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और कश्मीर के झगड़े को झगड़ा नहीं मानते। आज अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया भी मान गई, अमेरिका भी मान गया, और अगर ये मामला हल हो जाए तो मेरा ख्याल है ये पूरी दुनिया के लिए भी बेहतर है। अमन की कुंजी है। दो एटॉमिक कंट्री है, हम तो इसको मुकम्मल बर्दाश्त करेंगे, हमें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। हम हर जगह पे आप देखें पाकिस्तान ने इंडिया को आउट क्लास किया है, और वो जो एटम बम है वो तो सिर्फ हमने रखा हुआ है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया का रगड़ा जैसे इस दफ़ा निकला है, 2 दिन जंग और चलती तो उनके पले कुछ रहा ही नहीं था। जिन पे उन्हें घमंड था राफेल पे वो गए, S-400 पे घमंड था वो गया, ड्रोन इसराइली थे वो घमंड था वो गया। तो जो उनके ब्रह्मोस मिसाइल थे वो सारे गए। तो जो ममालिक उनके सपोर्टर थे और आगे से इंडिया जो है फैसिलिटेटर था, इसने उन सब को भी शर्मिंदा कर दिया। फ्रांस का राफेल भी धड़म से नीचे आ गया, उसके शेयर जो है वो गिर गए, S-400 भी एक्सपोज हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। तो इंडिया ने तो अपने दोस्तों को भी बेइज्जत कराया। अब मेरा ख्याल है आइंदा उसके दोस्त भी सोचेंगे कि इस बोझदिल और नालायक खिलाड़ी पे बिटना ही लगाए तो चीन का शुक्रिया। इसमें हाँ, पाकिस्तान चीन का बहुत शुक्रिया। तुर्की और चीन को, अज़रबैजान को खराज तहसीन, उनको सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान की हमायत की। ईरान ने हमारे लिए आवाज़ बुलंद की, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें हमें बड़े अच्छे हमारे दोस्त ममालिक ने जो है वो हमारे साथ स्टैंड किया, और चीन और तुर्की की तो जितनी भी शुक्रिया अदा किया जाए, जितनी तारीफ की जाए, जितना उनको सलूट किया जाए वो कम है। अच्छा सर, साथ साथ थोड़ा सा लोकल इशू एक दो बात कर लेते हैं। और आप आए ना तो इसलिए कारकुनों की बात जो है नहीं करें, नहीं पार्टी के कारकुन जो मर्जी है करें जी। अच्छा, वो बेनज़ीर साहबा जो थी, उनकी बड़ी करिश्माती शख्सियत थी, वो हर कारकुन का नाम भी जानती थी और उनको मिलती भी। यहाँ पे पंजाब में लोग ये कह रहे हैं कि आपकी जो मरकजी लीडरशिप है ना, उसके पास किसी को आने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ना तो आपकी जो है वो पार्टी की असर नौ तंजीम हो रही है, और ना ही आपका जो पार्टी का लॉयल, जिसे जाला कहते हैं ना, जाला, वो आपके साथ जो है वो मिला हुआ है। उसको कहते हैं कि आपके साथ वो इतना इन कांटेक्ट नहीं, क्योंकि अब जब आप आए हैं गवर्नर हाउस में तो उनको एक उम्मीद मिली है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पंजाब जो गवर्नर हाउस है उसको मरकज बनाएंगे पंजाब का? देखिए, गवर्नर हाउस तो अल्लाह के फजल करम से मरकज बन चुका है इस 1 साल के अंदर। अभी भी मैं जो आपके पास लेट हुआ वो जाले ही थे, जो मेरे बाजू
पकड़ के और कपड़े फाड़ रहे थे, कोई कहा इधर आओ तो उधर आओ। और वो यूथ की मीटिंग थी, जयालों को फिर तकरीरों की भी होती है, वो सब करना चाहते थे। मैंने कहा मेहरबानी करो, ये ना होवे कल नवा वक्त आले मेरे खिलाफ खबर ला दे, मैनू इतना लेट ना करो और मैनू जान दो। तो वो मरकज़ बन चुका है। वहाँ पे आप देखें, मैं तो सबको कहता हूँ कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं वहाँ पे हूँ अचानक से आए, खुद अपनी आंखों से देखें कि पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब का वर्कर रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे दोनों गेट खुले हैं, अपना माल रोड वाला भी, शिमला पहाड़ी वाला भी, वो आ रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, बाहर बोर्डिंग लगा दिए कि दरवाजे खुले हैं, खोल दी। तो वर्कर चार्ज हो चुका है। अब दूसरा स्टेप जो है वो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, अब इसकी ज़रूरत है कि मरकज़ी क़यादत को यहाँ लाया जाए, वर्कर से वो बीबी शहीद की तरह जो है एक राब्ता बहाल किया जाए। तो ये जो अगला साल है इसमें इंशाल्लाह इन तमाम वर्कर चार्ज हो चुका है। मैंने पहले एक इवेंट किया 15-20 हज़ार का, फिर मुझे चेयरमैन ने कहा कि मैंने अफ्तारी करनी है, मेरे पास 2 दिन का टाइम था। 2 दिन में सारी दुनिया ने देखा, पीपल्स पार्टी के वर्कर थे लाहौर और लाहौर के आसपास थे, पिंडी डिवीज़न वहाँ से नहीं बुलाए, अपना जनूबी पंजाब से नहीं बुलाए, सिर्फ इधर से बुलाए। 12,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए, 2-2.5 हज़ार बाहर से वापस भेजना पड़ा गेट से कि वो ये नो फिर प्लेटें उछालें और फिर उसमें भी बेइज्जती हो, क्योंकि अफ्तारी का था। तो वो 2 दिन के नोटिस पे, आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि 2 दिन के नोटिस पे मैं 20-25 हज़ार वर्कर यहाँ पे इकट्ठा कर सकता हूँ, जो इस बात का सबूत है कि वर्कर चार्ज हो गया है। उसकी मायूसी जो है वो उम्मीद में बदल गई है और वो अपने घरों से निकल के मैदान में आ गए हैं, पार्टी की बात उन्होंने शुरू कर दी है। अब इस स्टेप अगले साल में मेरा जो है पार्टी की जो क़यादत है, फर्स्ट लाइन क़यादत, उसको वर्कर के साथ जो है इंटरेक्शन उसकी बेहतर करनी है। और नोटेबल जो मायूस होकर हमें छोड़ गए थे, इलेक्शन लड़ने वाली शख्सियात, उनको पार्टी में लेके आना है। और 10 मई को मेरा साल पूरा हुआ है। आज क्या डेट है जी? आज 15 है। तो भाई 15 को मैं आपको मुस्तकबिल का लायमल दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, उस मालिक की मेहरबानी से, इस साल में जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब में बहाल हो अगले 10 मई तक। आखिरी सवाल, पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो यूथ का है, नौजवानों का है, नौजवान क़यादत तो पीपल्स पार्टी के पास है, आसफा बीबी की सूरत में, दावल साहब की सूरत, तो उन्हें नौजवानों के साथ सर क्यों इंटरेक्ट नहीं कर रहे? और आप फिर ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का फिर अफकार कैसे लोगों को पता चलेगा? वो लोग, वो नस्ल तो चली गई जिनको पता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्या खिदमात थी। नौजवान नस्ल इधर है, लेकिन असल नौजवान क़यादत जो है वो नौजवान नस्ल से इंटरेक्ट ही नहीं हो रही। इसकी क्या वजह? ये इसकी वजह भी कहीं वो सिक्योरिटी रीजन तो नहीं है? एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो ये कि बिलावल साहब जब भी आते हैं तो मोस्टली वो बिलावल हाउस में ही कन्फाइंड होते हैं, वो दूसरे जो छोटे शहर हैं वहाँ तक उन नहीं होते, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी रसाई उन तक नहीं होती। तो इसका भी कोई हल ढूंढा है आपने? बिलावल साहब दूसरी जगहों की बिलावल हाउस वर्कर से इंटरेक्ट करें। अभी उनको बुला रहे हैं इंशाल्लाह। बात हुई थी अपना बिलावल साहब से इसमें रमज़ान में, अभी प्रोग्राम देना है, ये ज़िमनी इलेक्शन की वजह से लेट हो गया जो समड़ियाल में हो रहा है। वहाँ भी देखें हमने बड़ा दलेराना कदम उठाया, अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पिछले इलेक्शन में उसमें 1800 वोट था, तो भी उस चैलेंज को कबूल किया है कि ये वर्कर्स को जो चार्ज किया है, अब टेस्टर लगाते हैं कि वहाँ पे क्या बेहतरी आती है। अल्लाह पाक हम पे करम करे, वही सुपर पावर है, वही सारा कुछ कर सकता है। उम्मीद है कि उसमें बेहतरी आएगी, तवक्को है, अब अल्लाह करे कि बेहतर रिजल्ट आए। तो अभी जो बिलावल साहब को लाएंगे उनको इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में बिठाएंगे लाहौर, और इसके जो वर्कर्स हैं उनकी वहाँ पे जो है इंटरेक्शन बेहतर कराएंगे। फिर उसके बाद हर शहर में लेके जाना है, वर्कर कन्वेंशन भी करना है, और किसी जगह बिठा के जो हमारे वर्कर्स हैं और यूथ है उनसे मिलाना भी है, उनसे बातचीत भी करानी है, ताकि सबको चेयरमैन का भी पता हो और चेयरमैन को उनका पता हो। और यूथ का जो लीडर है वो बिलावल भुट्टो ही है। ये ज़रूर है, देखें जैसे निज़ामी साहब ने मर्दे और कहा था आसिफ अली जरदारी को, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का एक इमेज सोची समझी साजिश के तहत ऐसा बनाया गया, लोगों के सामने एक प्रोपेगेंडा वार की गई, और वो इतने अजीम इंसान है। आज भी जब झूठ के बोतान उन पे लगाए जाते हैं
तो हम उन्हें कहते हैं कि जी ये सरासर झूठ है और हम इसको, तो वो कहते हैं बेटा छोड़ो, मैंने सारा अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह खुद फैसला सही करेगा। बात। और अल्लाह ने वाकई फैसला कर दिया है। जिन्होंने झूठ के बहतान लगाए थे वो खुद भी मुंह छुपाते थे। ये एक हकीकत है, अल्लाह की जो है मकाफात अमल है। अगर मैं आपके साथ कुछ करूंगा तो उसका जवाब मुझे जो है वो देना। तो पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ही हुआ, बिलावल भुट्टो साहब को भी किया गया। आज देखिए मैडम ने मुझे कहा कि वाकई आपका चेयरमैन एक लीडर है। UNO में जो उनके खिताब थे, इंडिया में जो उन्होंने जाके मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा, वो जैसे आपकी ये लीड तारीखी है धूल चटाने वाली, वो भी तारीख इस तरह वो जुमला भी तारीखी है बुचर ऑफ गुजरात। और दुनिया उसको गुजरात का कसाई आप मानने में मजबूर हो गई है, तो वो एक लीडर की बात है। लेकिन उनके झूठे बोतान के बुला के, उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा के, आज उसी अंग्रेजी ने जो है आधे पाकिस्तान की जंग लड़ी है। ये एक हकीकत है। तो उनका चेहरा मसक किया जाता है पीपल्स पार्टी का। मुझे समझ नहीं आती कि हम पता नहीं जो वो उधर से प्यारे क्यों नहीं होते, हालांकि हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन पार्टी है ही कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो की शहादत बर्दाश्त की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुल्म के साथ फांसी के फंदे पे लटकाया गया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फांसी के फंदे पे लटकाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 5 साल और मिल जाते तो ये मुल्क कहाँ पे होता, आप खुद उससे बेहतर महसूस करें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी ना इदारों के खिलाफ गई, ना पीपल्स पार्टी अपने मुल्क के खिलाफ गई, बल्कि सबसे पहले मुल्क को रखा तमाम तर ज़्यादतियों के। तो इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी इस मुल्क की हकीकी पार्टी है। और आज के दिन मैं बिल्कुल दावे से और धड़ल्ले से कहता हूँ कि क़यादत है ही पीपल्स पार्टी के पास, किसी और के पास है नहीं। बिलावल भुट्टो के अलावा इस मुल्क का हाल ही कोई नहीं। और इस जंग में आप देख लें कि आर्मी चीफ तकड़े होके खड़े हुए और बिलावल भुट्टो जिस तरीके से खड़े हुए, उनके सबको मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनको उनकी तारीफ करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं किसी पे कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन बिलावल भुट्टो का सियासी क़यादत में जो किरदार है उसके मुकाबले में किसी सियासी लीडर का इस जंग में भी नहीं था। सामने आके जिस तरह गुजरात के कसाई को बिलावल भुट्टो ने ललकारा है किसी दूसरे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह जो है इंशाअल्लाह शहीदों के इस वारिस को मौका देगा। हम मेहनत करेंगे, 4 साल है हमारे पास, इस 4 साल में हम अपनी खोई हुई ताकत बहाल करेंगे, इससे 1 साल में बहाल करेंगे इंशाअल्लाह। और बिलावल भुट्टो को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। ये अजीम मुल्क है, ये अजीम कौम है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ने यहाँ सोने के पहाड़ और दातें वो रखी हुई हैं कि अगर कुछ हमारी नीयत ठीक हो जाए तो हमें IMF और किसी की तरफ देखने की ज़रूरत है। और मेरा ईमान है, जो मैंने स्टडी की, जो मैंने सुना, कि ये मुल्क अजीम मकसद के लिए बना है और इसने उस अजीम मकसद को अचीव करना है इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है आप हम सारे अपनी आंखों से वो अजीम मकसद देख सकें और अपने मुल्क को उस जगह पे देख सकें। तो अब मैं तो सिर्फ एक मैं बात करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानियत की बात है ना जरदारी साहब की, उसकी जो सबूत है वो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत वाले दिन, जिस तरह एंग्री थे पीपल पार्टी के वर्कर, उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगा के कंट्रोल किया, पाकिस्तान को बचाया सर। वो जरा सा इससे खैर बड़ी जिम्मेदारी का हाँ, मुजाहरा करते तो बिल्कुल मुल्क टूट जाना था। अच्छा सर, एक चीज़ और मैंने आपसे गुजारिश करनी है। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद चाइना जो है एक बड़ी पावर के तौर के ऊपर आया है। मगरबी टेक्नोलॉजी के बाद मुकाबले में चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो मैदान जंग में साबित हो चुकी है। इसकी बुनियाद पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उनका विजन इतना बुलंद था कि वो देख सकते थे कि वो, जैसे अल्लामा इकबाल का बड़ा ये विजन भी था। जरा चाइना के हवाले से भी लिखे ना, मैं थोड़ी बात करता हूँ, मैं बताऊँ आप कर लें। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमारा से चश्मे उबलने लगे, तो ऐन उसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त अंदाज़ा लगा के कि ये चाइना का सुपर पावर बनेगा। उसका तमाम का तमाम क्रेडिट आज हमारी चाइना की जो आयरन ब्रदर वाली जो दोस्ती है उसकी बुनियाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। 7 साल पहले सर इसी को देखते हुए प्रेसिडेंट शी ने
एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 7 साल पहले संधू साहब भी सामने बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सर हमने शाहरा रेशम और बेल्ट एंड रोड से सी पैक तक इसके ऊपर हर महीने हमने लिखने शुरू किए एपिसोड, और ये एपिसोड जो है सर अभी ये पहली किस्त आई सर ये 12 मई 2019 को सर, और उस वक्त आज हमारी 74वीं किस्त जो है ना वो पूरी हो रही है। 7वां साल इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसको सारे को सारा इसका मैं समझता हूँ जो लिखते रहे हम, इसका क्रेडिट जो है ना इसकी बुनियाद बननी है हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और आपको यकीनी तौर से ये मैं जो दिखा बेटे तस्वीर ये आपकी ये बड़ी जबरदस्त अप्रिशिएटेबल कोशिश। और सर ये दुनिया के अंदर हम वाहिद ये आपकी मुहब्बत वतनी का सबूत, इस टाइम पे है कि आपसे बढ़ के इस मुल्क से किताबी शक्ल में दिया है। जी मैं सर पिछले साल एससीओ की कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पे 26 मुल्कों के लोग आए थे पाकिस्तान से, सिर्फ मुझे उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ पे 26 मुल्कों के नुमाइंदों से मैंने पूछा था कि क्या आपके मुल्क में किसी ने ये काम PhD कर लेते किसी मजमून के अंदर ठीक है सर। लेकिन मैं आपको आपके वसात से मैं ये चाहूँगा कि आप इसको उस हाई लेवल के ऊपर ले जाके इसको बताएं, अपनी गवर्नमेंट को बताएं सर कि हमने इतना बड़ा काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। हमारा ये चैलेंज के साथ है कि दुनिया में किसी ने नहीं ये काम किया, और 73 महीनों से हम पूरा महीना हम अपना दिमाग सूजी करके ये तमाम की तमाम चीज़ें लिखते हैं हम। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि सर इसको आप जो प्रेसिडेंट साहब को बताएं इसके बारे में, और उनको कहें कि हमारे नवाए वक्त ने इतना बड़ा काम किया जो इंतहाई ये तारीखी दस्तावेज़ है सर। इस तारीखी दस्तावेज़ को ये हमेशा 2049 में चाइना का जो नई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जब चाइना को 100 साल हो चुके आज़ाद हुए 2049 में, उस वक्त ये मुकम्मल होगा। अब पता नहीं हम उस वक्त तक जिंदा रहते हैं कि ये नहीं रहते। अब मैं चीन के हवाले से ये कि चीन की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, और आज तक वो दोस्ती जो है कायम है। जैसे कहा कर्नल साहब ने कि चीन के जो टेक्नोलॉजी है आज पूरी दुनिया में वो वेस्ट से और अमेरिका से और सब से जो है वो नंबर 1 पे आ गई है इस जंग के बाद। और उसकी बड़ी वजह ये है कि उस टेक्नोलॉजी के जो एडवर्टाइज़र हैं वो हम हैं, एडवर्टाइज करने वाले हैं, जो इस्तेमाल करने वाले हैं। कि ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी पायलट उसको इस्तेमाल करने वाले ना होते तो ये वाला रिजल्ट है। बिल्कुल इस रिजल्ट में हमारी एक्सपर्टीज जो है उसका, और ये अल्लाह की तरफ से है कि पाक चीन दोस्ती पे ये एक ठप्पा लग गया है कि टेक्नोलॉजी उनकी है, इस्तेमाल हम करने वाले हैं, दुनिया को बताने वाले हम हैं, और हम अल्लाह के फजल करम से नंबर 1। और वो जो दोस्ती पाक चीन की अपना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चली, फिर हमारे कायद सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 8 से 13 तवातर से उन्होंने विज़िट किए चाइना के। ये जो अपना आपकी ग्वादर पोर्ट है, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ 150 साल के लिए दे के गए थे सिंगापुर, और वो ऐसा मुआहदा था जैसे आज आप रोते हैं IPPs कि हम मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकते और इंटरनेशनल कोर्ट और फलाना फलाना फलाना। तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने वो सिंगापुर से टेबल पे बैठ पे मुआहदा ख़त्म भी किया, और वो ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना को, जो बुनियाद है इस बेल्ट एंड रोड सी पैक की। अगर ग्वादर पोर्ट चाइना को ना मिलता तो ये सारा, जिसमें नवाए वक्त का बहुत बड़ा किरदार है, और ये तो मेरे सामने किताब पढ़ी है इस बात का सबूत है कि आपसे बढ़कर वो निज़ामी साहब वाला जो रास्ता है आप बड़ी सख्ती से उस पर खड़े हैं, और आपसे बढ़ के इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला और इस मुल्क के लिए बेहतर काम करने वाला कोई नहीं है। ज़बरदस्त। तो जब आसिफ अली जरदारी साहब तवातर से विज़िट किया तो हमारे दोस्त मजाक उड़ाते थे कि जी जरदारी साहब रोज़ चाइना चले जाते। अभी जो उनका आखिरी विज़िट था उसकी एक मैंने देखी छोटी सी फुटेज, जो चाइना के प्रेसिडेंट को वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम ये कहती है कि चाइना 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 और चाइना। वो आप निकालें ज़रा, देखें ये आखिरी विज़िट।
तो एक पूरा जोर पीपल्स पार्टी का जो था वो चाइना को ये बावर कराने में था कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाइना के साथ है और चाइना से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं है। पहली दोस्ती हमारी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली उस पर कायम है, बाकी जो दुनिया के मामलात हैं वो उसके बाद। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो उससे आज कामयाबी हासिल हुई। सर एक तो अब अल्लाह के हवाले। वो